तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर से रिलेटेड यहाँ पे 35 प्रैक्टिस सेट कराऊँ, ठीक है, जिसमें आपके जीके क्वेश्चन होंगे। केवल ये आपकी बहुत बड़ी क्लास चलेगी, महाभारतन समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आपकी बेस्ट बुक से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए एक्स की खोज किसने की थी, चलिए 4 ऑप्शन को आप देख सकते हैं। राइट ऑप्शन की बात है तो WC रॉन्जन ने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। रोवर्स कप होता है जो आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोवर्स कप की वो जो प्रारंभ हुआ था वो 1891 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यह मुंबई में आयोजित होता है। रोवर्स कप होता है जो वो मुंबई में आयोजित होता है, 1891 में पहली बार हुआ था। और ये आपका जो फुटबॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा, आपका केवल ये पेपर में पूछा गया था कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, वो आपका फुटबॉल से है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। और वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं कि नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन्हें आप यदि आपने मेरा ये वाला पूरे 35 प्रैक्टिस सेट को देख ले तो आपको जीके में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 25 में आप कम से कम 23 नंबर तक आराम से जीके पेपर में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। दिस सेल आउट नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो इसमें पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन है, तो पॉल बेटी जो है दिस सेल आउट की वो नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इससे 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है पूरा कि रुक्मणी देवी अरुंधेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नृत्यक और कोरियोग्राफर थी, ठीक है। तो 29 का इसमें राइट ऑप्शन की बात है, सी पार्ट है, भरतनाट्यम, ठीक है। या तो सीधे ये पूछ लिया जाता है कि जो रुक्मणी देवी हैं वो किससे रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम से रिलेटेड, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिए। और ये देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है, देखिए मैं जितने पढ़ा हूँ तो आप धीरे धीरे करके आराम से पूरा पढ़ डालिएगा ये वीडियो, ठीक है। CAD फुल फॉर्म पूछता है तो इसका तो आपको पता होगा, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, तो ये आपका जो लिखा भी है CA एडेड होता है, D से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसे बोल लेते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में एक अर्थ क्या होता है, तो वो एडेड होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवी, केवल नेवी मार्क के लिए स्पेशली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और नेवी SSR वाले भी ये पढ़ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और एयर वाई ग्रुप भी क्वेश्चन, वाई ग्रुप वाले भी पढ़ सकते हैं। वैसे नेवी एमआर के लिए स्पेशल क्लास है आपकी, ठीक है। नेवी एमआर के ये पेपर से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से अच्छी तरह करिएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एकेबाना एक जापानी कला है जो कि एक संबंधित है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए फूलों को सजावन ये सजाने, या ऑप्शन में आपका ये भी लिखा था, सिंपल से यही लिखा था फूलों की सजावट, ठीक है। ऑप्शन में से आपका पेपर में ये लिखा था फूलों की सजावट से रिलेटेड है एक बना, और जो आपकी जापानी कला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए और ये 32 नंबर क्वेश्चन है, और कमेंट में आप केवल ये बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपने जैसे एग्जाम दिया हो तो ये क्वेश्चन आपके आए थे कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो पेपर में आ चुके हैं तो इनको आप बताइएगा कि आए थे कि कमेंट में कि नहीं, ठीक है। चलिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए नरेंद्र महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था, 32 नंबर क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और सी ऑप्शन कुमार गुप्त, जो ये कुमार गुप्त है उन्होंने नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको शायद ध्यान न रहता होगा। BC रॉय, ठीक है। ये जो BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए जरा। चलिए तो ये जो BC रॉय होता है वो चिकित्सा के स्थान पे दिया जाता है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए या तो ऐसे करके याद करिए, इसके लास्ट में सहारा और इसके लास्ट में भी सहारा, ठीक है। तो चिकित्सा ऐसे करके याद कर लीजिएगा, सिंपल है। BC रॉय आपका चिकित्सा से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये आपका जो विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना में 1962 ईस्वी में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए ये याद कर लीजिए केवल, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिकित्सा से रिलेटेड, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए ये देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन भाइयों ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता है ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अलग अलग शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आपके मैच करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा पर, ठीक है। चलिए शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है, ठीक है। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका संतूर होता है, ठीक है। देखिए शिव कुमार जो शर्मा है, थोड़ा इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। संतूर होता है, आप शायद इसको बहुत बार याद किया होगा लेकिन आप शायद संतूर लगा देते होंगे, तो फिर भी आप इसको कोशिश करिएगा कि शिव कुमार जो शर्मा है वो संतूर से रिलेटेड है, ठीक है। इसको थोड़ा आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप ट्रिक बना लीजिए अपने हिसाब से, इसको केवल याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, बताइए जरा। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो नई दिल्ली है या दिल्ली, राइट ऑप्शन, ठीक है।
और जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को हुई थी, ठीक है। और 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, और बगदाद की राजधानी पूछा गया था, बताइए ज़रा। चलिए तो ये वैसे याद रखिएगा, ठीक है। चारों ये सब चारों आपको आगे मेरे प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगी। मैंने और अभी 35 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आपका ये तो पहला प्रैक्टिस चल रहा है, आगे सब आपको राजधानी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चिंता ना करिएगा। देखिए वैसे बगदाद की राजधानी क्या होती है आपको पता होगा ये, ठीक है। इराक की क्या होती है, बगदाद होती है, ठीक है। मैं आधा नाम लिख दूंगा इधर, मुंह से बोल दे रहा हूँ तो आप सुन लीजिएगा, बगदाद, ठीक है। थाईलैंड किसकी होती है, थाईलैंड आपकी बैंकॉक की होती है, ठीक है। और चीन की बीजिंग होती है, चीन की बीजिंग होती है, और रूस की मास्को होती है, ठीक है। ये चिंता ना करिए, ये सब आगे आपको मिल जाएंगे, या तो अभी सुन लीजिए, ठीक है। इराक की बगदाद होती है आपकी, और थाईलैंड बैंकॉक होती है, चीन बीजिंग होती है, रूस आपकी मास्को की होती है। वैसे आप बगदाद की राजधानी है तो वो इराक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और राजधानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप में आपके जो जीके सेक्शन आता है, तो उसमें आपकी करेंसी या कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको याद करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से विरोध का प्रति विरोध आपका वैसे नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो आपका वैसे काला झंडा, ठीक है, ऐसे करके याद करिए। याद ये सिंपल है, वैसे पता होगा आपको, ठीक है। 37 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो करेंसी पूछी जाती है आपकी अक्सर ये पूछी जाने लगी है कि जापान की मुद्रा क्या होती है। तो ये अक्सर आपकी पूछी जाती है, ये तो आपको पता भी होगी। देखिए ये आपकी येन होती है, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा ये जापान की मुद्रा किसको पता थी, ठीक है। कमेंट में ये बताइएगा कि जापान की मुद्रा येन होती है, किसको पता था। और ये भी आप लिख दीजिएगा कि नीचे कमेंट में कि जापान की मुद्रा येन होती है, जिससे और बच्चों को आ जाए, ठीक है। जैसे कि ना आए किसी को तो उसको भी आ जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ से 1 नंबर जरूर आपका फिक्स है, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा, तो ज़रूरी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बार बार बोला कि जिससे कि आपको ये चीज़ बार बार याद रहे, ठीक है। इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए तो बताइएगा। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, 39 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये आपका वैसे क्वेश्चन आपका ये 2019 के वो सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर में आपका ये आया था, नेवी AASSR में, ठीक है। दोनों सेक्शन में AASSR में आया था कि जो सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया, मुंडोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल फिक्स है जैसे कि, तो वो क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अच्छी तरह बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, जो पेपर में आपके आ चुके हैं, जिन भाइयों ने एग्जाम दिए होंगे। चलिए ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात है, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन बी पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है, सेकंड नहीं थे, ठीक है। चलिए, आज़ाद की लड़ाई में से कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो डी पार्ट यहाँ पर राइट है, सोडियम क्लोराइड। ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा आपको कम याद होगा, फिर भी एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ना याद होगा किसी को, पर इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से मैं 41 नंबर क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपको नहीं आता होगा ये। चलिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था, तो वो सोडियम क्लोराइड था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है, तो आपको पता होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बांग्लादेश, ठीक है। और बताइए जरा, 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जो नदी है वो अपना रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए आप राइट ऑप्शन क्या है। बी पार्ट वैसे राइट है, ठीक है। चलिए तो बी पार्ट इसका राइट है। तो आप ये देखिए नेक्स्ट दिया गया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। यहाँ पे तटरेखा की बात है, सबसे लंबी तो आपको पता होगी, बताइए जरा, पहले सोच लीजिए आप। 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए पार्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश यहाँ पे राइट होगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, बताइएगा। चलिए 2 सेकंड का टाइम है, 45 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और बिंदुसार जो मौर्य है राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया, ये पूछा गया है, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो वैसे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, सयाद वंश। और चलिए सयाद वंश आपका देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, 14 से लेके 1451 तक चला था, ठीक है। 14 से 51 तक सयाद वंश चला था आपका।
और भारत में तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश आता है, ये भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, किस ग्रह को बोनो ग्रह कहा गया, बताइए जरा। ये तो सिंपल है, आपको पता भी होगा। चलिए सी ऑप्शन। पहले आपके 9 ग्रह थे, लेकिन आपको प्लेटो हटा गया, जिससे प्लेटो को हटा दिया गया, जिससे 8 ग्रह हैं, ठीक है। और 8 ग्रह हैं आपके। चलिए तो प्लेटो हट गया है, पता होगा 52 ग्रह आपका प्लेटो है। और पहला ग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सब सुन लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, आपको सबसे पहले ये बताइए। 2 सेकंड का टाइम है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह आपका कौन सा होता है? चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करें, सीधे बताते हैं, बृहस्पति होता है, ठीक है। बृहस्पति होता है सबसे बड़ा और भारी ग्रह होता है, ठीक है। और जो शनि ग्रह कैसा होता है आपको पता होगा, उसके ग्रह के चारों ओर वलय लगे होते हैं छल्लेदार, तो वो शनि ग्रह होता है। लाल ग्रह आपका मंगल होता है, ठीक है, ये पता होगा, आप सुन लीजिएगा अच्छी तरह। और नीला ग्रह पृथ्वी होता है। और पृथ्वी की तुलना में कौन सा ग्रह समान होता है आकृति में, तो शुक्र होता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए दिया गया, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, 48 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बता दीजिएगा। डी ऑप्शन राइट है। और सादी चट्टान, ठीक है। दिल्ली वार्ता भारत और निम्नलिखित समूह के बीच जुड़ाव है मतलब। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट है, आसियान, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कैदियों को विशेष छूट का चरण फर्स्ट कब होगा, तो 2 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। चलिए हटाइए। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नैदानिक ये दिया गया है, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी, ये आपका पूछा गया, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इयान टोनाल्ड ने की थी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। देखो ये पे लिखा है, ए से अगेंस्ट और किस खिलाड़ी के आत्मकथा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। ए से अगेंस्ट और टेनिस खिलाड़ी, मतलब वो खिलाड़ी किसके थे, तो आपके टेनिस के थे पहले बात तो, ठीक है। और बताइए ज़रा राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट वैसे राइट है, सानी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है। और डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, डांडिया आपको पता होगा, ये आपकी सिंपल है, पता होगा, गुजरात से होता है, ठीक है, डांडिया। चलिए RNA का असंक्षिप्त रूप पता होना चाहिए आपको, ठीक है, RNA का, ठीक है, ये RNA आपको पता होगा, तो बताइए ज़रा। RNA का यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसका DNA का डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक होता है, ठीक है। ये आप थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ तो वो आपका पक्का है, फिक्स है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन मैंने कैसे लिए आपके नेवी एमआर के लिए, ठीक है, पेपर में कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है, ठीक है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है, पूछा गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो पोंगल है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। वो जो जल्लीकट्टू है वो आपका पोंगल से रिलेटेड है। और अर्जेंटीना की राजधानी है, पूछा गया है, तो ये सिंपल आपकी, ठीक है। ये तीनों आपकी राजधानी सब मिल जाएंगे आपको, चारों मिल जाएंगे। चलिए अर्जेंटीना की बताइए ज़रा क्या होगी। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी ब्यूनस आयर्स होती है, ठीक है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। और जो इसकी क्या होती है, ऑस्ट्रिया की वियना होती है, देखिएगा ऑस्ट्रिया होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होती है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करेंसी यूरो होती है, ठीक है, ये सब आपको पता चल जाएगी, बता देंगे, आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। और कनाडा की ओटावा होती है, आपको पता होगा, ठीक है। और डेनमार्क की कोपेनहेगन होती है, ये सब पता होगा आपको, कनाडा की ओटावा, डेनमार्क की कोपेनहेगन, और अर्जेंटीना की बुएनस आयर्स होती है, ठीक है। ये सब आपको आगे मिल जाएंगी। चलिए मराठी, देखो मराठी की शासकीय भाषा है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट, दादर नागर हवेली अजीम प्रेम जी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 33 नंबर क्वेश्चन सी पार्ट राइट है, पद्म भूषण, ठीक है। चलिए किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है, तो 34 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की सी पार्ट राइट, ईरान, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी थी, 35 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्ट राइट है, चौड़ी और सीधी थी। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट राइट है, ठीक। बताइए ये देखिए, ये आपका देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, ठीक है, तो बदायूं यहाँ पे राइट है, ये अक्सर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये पूछा गया है, देखिए इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात है,
तो सी पार्ट राइट है, ठीक है, बीबी गिरी, ठीक है। और 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात है तो सी पार्ट यहाँ पे सतलज, ठीक है। भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, 39 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट वैसे राइट है, ठीक है। डी पार्ट आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन है, ब्राज़ील होता है, ठीक है। और चावल के लिए चीन प्रसिद्ध है, ये पता होगा। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, चावल में, ये पता होगा आपको। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए ये आपका दिया गया है, और ये आपका दिया गया है कि 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नाम दफ़ा नेशनल पार्क है, आपको पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और नागार्जुन सागर बाद किस नदी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आई लगा दूंगा मैं, ठीक है, सिंपल से है। चलिए तो बताइए जरा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, बताइए। बी पार्ट कृष्णा नदी पे, ये पता होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्याय सूत्र किसने लिखा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा और आता होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट, गौतम ने। मेरियाना गर्त, ये थोड़ा अच्छी तरह क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन 43 का, पहले चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो राइट आपका प्रशांत महासागर जो है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आपको पता भी होगा। चलिए, 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था, तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात बाबर ने, ठीक है, बाबर ने। चलिए, 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की आर्मी के नेता कौन थे, पूछा गया। नेता कौन थे आपको पूछा गया। 45 नंबर क्वेश्चन की बात है तो सी पार्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा मुँह से, ठीक है। आपको शायद ना दिख रहा हो तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इससे दिख रहा होगा वैसे। चलिए देखिए, लिखा है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है, चलिए बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन है तो बी पार्ट 30% है, ठीक है, 30% है आपका। चलिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 47 का सी पार्ट वैसे राइट है, सी पार्ट आपका परपटी होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सी पार्ट है जो, परपटी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी जैसे कि गहराई आपको पता होनी चाहिए, गहराई इसकी 24 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, और चलिए इसकी गहराई 24 किलोमीटर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट राइट है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगला दिया है 49 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने के मतलब प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 49 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट राइट, देवरिया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2018 कहाँ आयोजित की गई। 50 नंबर क्वेश्चन सी पार्ट राइट है, नई दिल्ली, ठीक है। इसका सी पार्ट वैसे राइट ऑप्शन है, ठीक है। और चलिए, आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए, ये आपका देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेटअप चल रहा है, और मैं आपको 35 लगभग आपको शायद 35 में प्रैक्टिस सेट करा दूँगा आज, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और ठीक है, 35 सेट कराने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझको, फिर भी आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँ कि आपके पूरे प्रैक्टिस सेट हो जाएँ आज, ठीक है। वैसे हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 26 का सी ऑप्शन वैसे राइट है, ये जो 6 है, 6 होते हैं वॉलीबॉल में की एक टीम में, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसका सिंपल ये है कि जो वॉलीबॉल में कितने, एक टीम में 6 होते हैं। इसको एक बार मैंने दोबारा से बता देना कि इसको याद याद कर लीजिए, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है। अब आपको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये आपका दिया गया नया क्वेश्चन है। देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात है, कथक, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए, अखाड़ा दी ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट है, सौरभ दुग्गल, ठीक है। चलो यहीं पूछ ले रहा हूँ, जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज आपके किससे रिलेटेड हैं। चलिए, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, बिरजू महाराज वो आपका कथक से रिलेटेड है, ठीक है। और मृणालिनी सारा भाई वो किससे रिलेटेड है, वो आपका है भरतनाट्यम से, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है, पहले वीडियो में। चलिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, बिरजू महाराज आपके कथक से थे, कथक, ठीक है, बिरजू महाराज कथक से थे। और मृणाली सारा भाई आपके भरतनाट्यम से, ठीक है। चलिए, ये आप कर लीजिए। सौरभ दुग्गल आपका राइट ऑप्शन है। देखिए BOD, ठीक है, BOD जब भी कोई आपका ऐसे हिंदी में लिख के आए तो उसको आप इंग्लिश में बना के सोच लीजिएगा अब क्या होगा, ठीक है। चलिए, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइए ज़रा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात है। चलिए, तो ये सुन लीजिएगा, BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। इसको आप थोड़ा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आपका दिया निम्नलिखित में कौन एक विशिष्ट चित्रकार थे, तो सबको पता है। देखिए, अमृता शेरगिल है जो विशिष्ट चित्रकार हैं, और ये जो तीनों हैं वो आपके नृत्य हैं, नृत्य से रिलेटेड हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, और एक बार और अच्छी तरह देख लीजिएगा कि उदय शंकर और सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति आपके नृत्य से रिलेटेड हैं, और अमृता शेरगिल आपके विशिष्ट चित्रकार हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आप भूल जाएं, फिर भी आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि याद रहे, ठीक है। आप ज़रा बताइए क्या होगा। चलिए, 2 सेकंड का टाइम मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ज़्यादा ध्यान देता हूँ इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपको याद हो जाए। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सीधा आपका साहित्य और पत्रकारिता से रिलेटेड, ठीक है। वैसे पत्रकारिता आपका राइट ऑप्शन, मतलब पत्रकारिता आपका पेपर में एक बार आया था, तो पत्रकारिता केवल आपका राइट ऑप्शन था, ठीक है। ये क्या आया था, पत्रकारिता, ठीक है। तो आपका पुलित्जर पुरस्कार, देखिए पुलित्जर पुरस्कार में शुरुआत में पा आ रहा है, और पत्रकारिता में भी पा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। साहित्य भी होता है, ठीक है। चलिए, और इससे देखिए अभी अभी मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में अभी अभी इसी वीडियो में पहले प्रैक्टिस सेट में ये बताया कि BC राय पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आप ज़रा सोचिए किससे होते हैं BC राय, आप हिंदी में बना के भी देख लीजिएगा, BC राय किससे संबंधित है। कोई कोई भूल गए होंगे, देख लीजिए फिर से मैं बता दूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो BC राय है, मैंने बताया था कि लास्ट में सा आ रहा है तो इसके लास्ट में भी सा आएगा, तो चिकित्सा हो जाएगा। वैसे ही आपका 4 ऑप्शन वैसे दिए होंगे, तो इससे आप लगा लेंगे, ठीक है, चिकित्सा होता है, ठीक है। चलिए, कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है। 32 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट, दमन, ठीक है। चलिए, और भारत में 28 राज्य, ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहले 7 थे आपके, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और लंदन डैश की राजधानी है, बताइएगा। चलिए, लंदन डैश की राजधानी है, जल्दी बताइए आप। चलिए, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और फिलीपींस की कौन सी है, फिलीपींस मनीला, ठीक है, ठीक है। मालदीव की माले, ठीक है, मालदीव की माले। और स्पेन की क्या होती है, स्पेन की थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैड्रिड होती है, ठीक है, मैड्रिड, ठीक है। चलिए, याद कर लीजिएगा, फिलीपींस मनीला, और मालदीव के माले, और स्पेन की मैड्रिड, और लंदन की यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक मैं आपको फिर से पूछूंगा कि जापान की करेंसी कौन सी होती है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, जापान की करेंसी क्या होती है बताइएगा। जापान की येन होती है, ठीक है, जापान करेंसी येन होती है। आपकी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्ट्रिया की कौन सी होती है। इसी वीडियो में मैंने आपको दोनों ये बताए, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद और हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर फिक्स होते हैं आने का। तो ऑस्ट्रिया आपकी यूरो से होती है, ठीक है। चलिए, यूट्यूब में सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा, और करेंसी रिलेटेड, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन को देख के बताइएगा। तो सी ऑप्शन वैसे शबाना आजमी, ठीक है। चलिए, तो 5 राष्ट्रीय पुरस्कार वैसे जीते थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। चलिए, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट है, वायुवाद। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो केरल है मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप अच्छी तरह याद करके चलिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन बाद में आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए, जिससे आप अच्छी तरह याद भी करेंगे, ठीक है। केरल ऐसे राइट ऑप्शन। जापान की मदर देखिए दोबारा आ गई, ये पेपर में आपका अक्सर आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 2 बार पूछ लिया था, ठीक है। चलिए, जापान की मदर येन होती है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि देखिए, मानवाधिकार दिवस कब होता है, तो आपका 10 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं ना, तो उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को होता है, ठीक है, इसको सब याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, और ये देखिए, प्राचीन
भारत में योद्धा कौन थे? 39 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी पार्ट। एक गणतांत्रिक जनजाति है। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी पार्ट कालिंजर में होती। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है कालिंजर में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो 4 ऑप्शन में शेर शाह भी दिया जाता है, तो आप शेर शाह आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे बाद में पूछ लूँगा वीडियो में। ठीक है, तो याद करके अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 35 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आपको कैसे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध शब्द है? ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन सी पार्ट वैसे राइट है। कंकोल षड्यंत्र केस है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या पूछा गया? 42 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट वैसे राइट है तब भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बांग्लादेश। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, सबसे लंबी सीमा आपको बांग्लादेश करता है। ठीक है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? जलप्रपात है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात है, डी पार्ट राइट है कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया गया है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन बी पार्ट है, राणा कुंभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, स्वराज मेरे जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, नारा किसने दिया था? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन की बात है सी पार्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो आपको सबको पता होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, राजस्थान है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? चलिए ये आपको गुजरात। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1214 किलोमीटर है जो। ठीक है, ये सबसे है। ठीक है, हाईएस्ट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए महिलाओं को मौलिक अधिकार है। सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वैसे केरल है। ठीक है, चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की बात है, ये आपका दिया गया। चलिए क्या है देखिए, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये आपका नया प्रैक्टिस सेट है। अब बताइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका जो विलियम हार्वे वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और रक्त प्रसंचरण की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ठीक है, बताइएगा। देखिए सब सिंपल बात है, टेनिस में भी गेंद का होता है, आपको पता है, क्रिकेट में तो गेंद का होता है, आपका फुटबॉल में भी गेंद का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन जो बैडमिंटन होता है उसमें चिड़िया का प्रयोग करता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो 28 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉरी दोस्तों, देखिए दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन वैसे राइट है। ठीक, कैलाश अथॉरिटी है। ठीक है, और मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, बी ऑप्शन राइट है, केरल। ठीक है, मतनचेरी पैलेस है, जो पैलेस है वो आपका केरल से रिलेटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं यहीं पे, तो आपको बता देंगे आप, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मसालों का बगीचा आपका केरल कहा जाता है। ठीक है, या आप, ठीक है पता होगा, आप अच्छी तरह पढ़िएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ लूँगा। ठीक है, दोबारा, महाबलीपुरम स्थित एकास्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है क्या है? बताइए नाम क्या है, पूछा गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन रात है। ठीक है, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? ठीक है, बताइए जरा राइट ऑप्शन क्या है? चलिए बताइए जरा, सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया भी था, इसी वीडियो में बताया, बी ऑप्शन वैसे राइट है। ठीक है, और इन बिरजू महाराज को 1986 ईस्वी में आपको पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये आपको देखिए मैंने बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइएगा किसको ये पता है कि बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये कमेंट में मुझे लिख भी दीजिएगा। ठीक, कमेंट में लिख दीजिएगा कि बिरजू महाराज है जो वो कथक से रिलेटेड, जिससे और बच्चे देखें तो उनको और अच्छी तरह याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया, अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन ए लाई उनकी मूर्खता कना की बुद्धिमत्ता का स्मरण कहा है? 25 नंबर क्वेश्चन की बात है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, विशेंट स्मिथ। ठीक है, काला कंकड़ मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पूछा गया। 33 नंबर क्वेश्चन ए पार्ट राइट है। ठीक है, और मैंने नेवी एम से रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कराए हैं, मैथ के भी और साइंस के, जीके के। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और नेवी AA के लिए भी स्पेशल क्लास चलाई है, SSR की भी। ठीक है, और एयरफोर्स में इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैथ से भी रिलेटेड। चलिए ठीक है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन कराए हैं, सिनोनियम और प्रीपोजिशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक, प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है,
और उनको वीडियो अच्छे लगे उनको तो आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तब, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी ये पूछा गया, सिंपल सा 34 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन राइट है। अंडमान और निकोबार द्वीप पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, ठीक है। ये चारों भी आपको मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश की क्या है, चलिए बताइए जरा, 2 सेकंड का पटा। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, बिहार पटना, ठीक है, सुन लीजिएगा, ठीक है, आपको शायद दिख ना रहा हो। देखिए बिहार की पटना होती है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद होती है, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल क्या क्या होती है, कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। चलिए नेक्स्ट है, देख लीजिएगा, अच्छे से। प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 35 का ये ऑप्शन पद्मश्री, ठीक है। और बताइए जरा नेक्स्ट अगला दिया गया है, चलिए मलयालम डैश की शासकीय भाषा है, 36 का नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन केरल, ठीक है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, 37 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन 31 में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीके के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हो सकेगा आपको शायद आज 35 प्रैक्टिस करा दूँ, शायद मैं 35 करा दूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको जीके कोई टेंशन नहीं होगी, नेवी एमआर के लिए स्पेशल, नेवी एमआर में कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं के जीके को आप देख लीजिएगा वीडियो, और लास्ट में ये बताइए कि वीडियो आपके ये वाला वीडियो कैसे लगा है, ठीक है। और पेपर में आपके आते कितने हैं, ठीक है। वैसे पेपर में आपके जितने भी पुराने जो पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जिन्होंने पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। चलिए, और ये तम्बाकू दिवस तो आपको पता होगा 31 में, ठीक है। और बताइए ज़रा, 1 मई को श्रमिक दिवस होता है, श्रमिक मतलब मजदूर दिवस, ठीक है। और वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है, बताइए। 5 जून को पता होगा आपको क्या होती है, वो पर्यावरण दिवस होता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये आपका 37 का ये ऑप्शन राइट, ठीक है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, ये आपको पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, दूध और इसके उत्पाद से, ठीक है। और बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था, ये आपका पूछा गया है, बताइए। 39 का ये ऑप्शन अलाउद्दीन बहमीन शाह जफर खान, ठीक है। जफर खान वैसे आपका लिख के आता है, ठीक है। और बहमनी करके आएगा तो सभी बच्चे राइट ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि बहमन शाह लिख के आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए आपका जफर खान ज़्यादा लिख के आता है, ठीक है। तो दोनों करके याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, बहमनी से बहमन शाह, ठीक है। तो बहमनी से ऐसे करके याद कर लीजिए, जफर खान, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। याद करते रहेंगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है। भारत का प्रथम वैसराय था, पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन 40 का यहाँ पे बी ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान करिएगा। चलिए, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है, 41 का डी ऑप्शन है, राजस्थान में, ठीक है। जो सांभर लवण झील है वो आपका राजस्थान में है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, 42 नंबर क्वेश्चन है, ये पार्ट है, लूनी, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है, 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन में से राइट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, अच्छे तरह सुन लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और उसकी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए। टोंडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, 45 का सी अकबर। अकबर आपका वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, अनपढ़ था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा राजा पढ़ा लिखा नहीं था, कौन सा मुगल राजा पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर था, ठीक है। और टोंडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, तो आपका अकबर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, 46 का बी ऑप्शन है, बाण, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जीके क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 35 प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराने हैं मुझे, तो आप थोड़ा वीडियो कम ज़्यादा करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, स्लो करके भी, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक चीज़ भी बताऊँगा, वो 2-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, 35 प्रैक्टिस सेट भी कराना, ठीक है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, ठीक है, तो ये बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा, 47 का सी ऑप्शन, ठीक है, कैंथरी, ठीक है। और ये आपको पूछा गया है, और ये पूछा गया है, अपने किसी पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, 48 नंबर क्वेश्चन है, ए पार नेपाल, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है, तो इनको आप कम से कम इस वीडियो को अच्छी तरह एक बार देख लीजिएगा, पूरा तो एक बार देख लीजिएगा, मन हो तो आप 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पेपर्स पहले एक बार और अच्छी तरह देख लीजिएगा, पेपर में भी एक बार इसको देख के जाइएगा, ठीक है।
चलिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। 49 का सी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस देश ने कानून पारित किया है केवल यहूदियों को अपने देश में आत्मनिर्भर का अधिकार है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट वैसे रहा है, इजराइल। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, ये आपका पूछा गया है कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका जेम्स कुक। ठीक है, जेम्स कुक ने की थी अंटार्कटिका थी। ठीक है, और कब की थी, 1773 ईस्वी में की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1774 ईस्वी में इसी ने, जेम्स कुक ने, वो न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। ठीक है, न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, जेम्स कुक ने। ठीक है, अंटार्कटिका की खोज 1773 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1774 ईस्वी में न्यूजीलैंड की। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कि आप याद रहें। ठीक है, चलिए सही का मिलान करना आपको सिंपल सा है। बॉडी आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका गोल्फ से होता है। ठीक है, और आपका पूछा जाता है एक, ठीक है मैं आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर भी आप सुन लीजिए एक बार। राइडर कप किससे होता है, वो गोल्फ से होता है। ये आपका अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मुझे याद आता है तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, राइडर कप आपका फुटबॉल गोल्फ से होता है। राइडर कप आपका जो गोल्फ से होता है। ठीक है, चलिए तो इसका सी ऑप्शन है। वॉली किससे होता है बताइए ज़रा, टेनिस होता है। और हिट विकेट किससे होता है, तो विकेट आपको पता हो, हिट विकेट तो क्रिकेट से होता है। ठीक है, तो पहले का सी हो रहा है और दूसरे का ए हो रहा है, तीसरे का बी हो रहा है। ठीक है, तो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे इस एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। ठीक है, जो इस वीडियो में मैंने बताया आपको। चलिए बताइए कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए ज़रा। चलिए इसी वीडियो में इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आप अच्छी तरह पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं। ठीक है, और कमेंट में ये भी आप लिख दीजिए कि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिससे वीडियो और कोई बच्चे देखे तो कमेंट में जाकर उसको देख ले। ठीक है, जिससे और सबको आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दिया गया है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसने, किस शासक द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको धुंधला दिख रहा होगा, अच्छी तरह देख लीजिए, पर सुन लीजिए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, बी पार्ट है। ठीक है, हर्षवर्धन यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा जितने आपको हो जाए आज। ठीक है, नहीं तो मैं आपको दूसरा पार्ट में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर दूँगा। ठीक है, 35 तक। चलिए तो देखिए, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट वैसे राइट है, कर्नाटक। ठीक है, और ये आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था बताइए ज़रा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट सत्यजीत रे। ठीक है, ठीक है, और इन्हें 1992 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और गोल्ड गुम्बज कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक में। ये आपका दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 31 नंबर सत्तरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन असम का है। ठीक है, तो असम का है, तो ये भी और थोड़ा देख लीजिए कि असम दिसपुर होती है। ठीक है, राजधानी असम की दिसपुर होती है। ठीक है, थोड़ा याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे चलिए चलिए दिया गया है, देखिए। और ये 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 32 का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 10 कैप्टन। ठीक है, और चलिए, और ये दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष कब किया गया था पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये पार्ट है 1973 ईस्वी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है आपका, ये पूछा गया है, तो बताइए ज़रा क्या है, क्या होगा। 34 का राइट ऑप्शन डी पार्ट है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कनाडा की राजधानी क्या, कनाडा की राजधानी आपकी, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है, इसको भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या होती है, आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये राजधानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, पेपर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको तो कनाडा की ओटावा होती है आपकी, अक्सर पूछी जाती है। चलिए, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट है, रॉल्फ गेस्टन यूजन फिक ने। ठीक है, तेलुगु की शासकीय भाषा है पूछा गया, 37 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन वैसे आंध्र प्रदेश राइट ऑप्शन। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, 38 नंबर क्वेश्चन है, तो डी पार्ट वैसे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको सही बताना चाहिए। ठीक है, चलिए
गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, शायद वही क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ दोबारा, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आपका आयोजित किया जाता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और सिलवासा की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 40 का सी ऑप्शन में से राइट है, दादर और नागर हवेली, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की रायपुर होती है, ठीक है। हैदराबाद की वो तेलंगाना होती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और असम की दिसपुर होती है, तो पता होगी। चलिए, सब पता है आपको। सिलवासा की दादर और नागर हवेली, तो ये आप याद कर लीजिए केवल, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताइए कब होता है? 21 जून को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, कहाँ स्तूप नहीं है? बताइए। तो याद कर लीजिएगा, रांची में स्तूप नहीं, ठीक है, सिंपल है, याद कर लीजिएगा एक बार। ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको थोड़ा लिखा नहीं है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पूछा गया है, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो अल्ततमिश की या उल्तुतमिश की, ऐसे वैसे आपका उल्तुतमिश ज़्यादा लिख के आता, तो आप ऐसे दोनों याद कर लीजिए, अल्ततमिश अल्ततमश, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? ये ऐसे टाइप के आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने स्थापना पहले की थी, कौन है पहले, तो ये आपका देखो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे WC बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने गलत आंसर शायद दिया हो, तो WC बनर्जी आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप पहले, तो अभी रुकिए जरा, अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसका राइट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो ले लीजिएगा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी किस राज्य किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल सा बी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन विजयनगर, ठीक है। नेक्स्ट है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है, पूर्वांचल पर्वतमाला, ठीक है। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपसे 47 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट वैसे नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी, तो ये आपको देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये वाला, तो बांग्लादेश के साथ है, और 4096 किलोमीटर है। ये आप याद कर लीजिए, याद हो जाए तो इसको बस याद कर लीजिएगा, या शायद आपको याद ना हो, फिर भी 4096 किलोमीटर होती है, पर ये बांग्लादेश में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा केवल यही जाता है आपका नेवी अमार में, स्पेशल के लिए नेवी अमार में केवल यही पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस में है, कौन से राज्य में? तो बांग्लादेश में, केवल ये किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ केवल यही पूछा जाएगा, और 4096 किलोमीटर ये शायद ना पूछा जाए, ठीक है, पर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और ये दिया गया है कि सोटोविले एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने NCC और NSS को समेकित करने के लिए एक गठन की स्थापना की थी? ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सोचिए, 2 सेकंड का आपका टाइम है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो 7 कठिन है आपके लिए, अनिल स्वरूप, ठीक है, तो याद कर लीजिए, थोड़ा पुराना क्वेश्चन तो इसलिए आपको कठिन लगेगा, ठीक है। चलिए, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए, दूसरा आपका प्रैक्टिस सेटअप आ गया आपका, चलिए बताइएगा। और तो ये तो सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए, आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। और 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, -4 जाता, ठीक है। चलिए, और प्रोटॉन की देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा, प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। और प्रोटॉन की खोज से रिलेटेड 2 चीज़ें होती हैं आपकी, कि रदरफोर्ड आपका अगर ऑप्शन लिख के आता है तो रदरफोर्ड लगाइएगा, नहीं तो आपका गोल्ड स्टीन भी लिख के आता है तो गोल्ड स्टीन लगाइए, ये दोनों एक साथ नहीं लिख के आएंगे विकल्प में, ठीक है। प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्ड स्टीन अगर लिख के आता है तो गोल्ड स्टीन लगाइएगा, और रदरफोर्ड लिख के आए तो रदरफोर्ड लगाइएगा, दोनों एक साथ लिख के नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। और 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की थी। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं न्यूट्रॉन की 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, आप सुन लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी 1897 में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, ये दिया गया बी साई पिरनीत
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, कब पूछा गया तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए जरा। 27 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट है, बैडमिंटन। वैसे आपके इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है किसी खिलाड़ी के नाम से लेके कि वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केवल याद कर लीजिएगा जो आपके पेपर में फंसे हैं, ठीक है। वैसे कठिन है बहुत सारे याद करना, तो जो पेपर में आए हैं वही वही याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे में, ठीक है। चलिए, तो ऐसे मैं करा दूंगी यहाँ पे सारे आपके मैंने क्वेश्चन लिए, जिससे आपको पेपर जैसे पूरे क्वेश्चन मैंने लिए जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। आप यार जी के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जीके में, ठीक है, नहीं भी हमारे में। चलिए, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन राइट, ठीक है, हामिद अंसारी, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था, इससे 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ये ऑप्शन वैसे राइट है, टोमोटो गोल्फियर भाइयों ने, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दिलवाड़ा के चालू के मंदिर मैजान मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन वैसे राइट है, राजस्थान, ठीक है। कैलाश का प्रसिद्ध सलकटाई निर्मित मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया 31 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो डी ऑप्शन राइट है, एलोरा में, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, 25 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ये ऑप्शन राइट है, मदुरई, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा आपका देखिए, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ सकते तो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मदुरई होता है जो, मदुरई के मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है, मंदिरों का शहर। देखिए, इसमें भी महारा, इसमें महारा, तो ऐसे करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। मंदिरों के शहर को मदुरई कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी मतलब गुलाबी सिटी आपको जयपुर कहा जाता है। नवाबों का शहर जैसे लखनऊ कहा जाता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई को होते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन को मैं 2-4 बार बताऊंगा, ठीक है। मदुरई राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, और टू स्टेट पुस्तक लेखक कौन है, तो पूछा गया 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन वैसे आपका ए पार्ट राइट है, चेतन भगत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है दोबारा पूछ सकते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। देखिए दिया गया है, टू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, तो इसका जो ए ऑप्शन है चेतन भगत है, जो वो आपके राइट ऑप्शन है, ठीक है। टू स्टेट्स पुस्तक के लेखक, कोई भी क्वेश्चन में दोबारा पूछ सकते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह देखिएगा, पीछे करके के एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, ये तो आपको सबको पता होगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर में जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री का भी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, बताइए, तो ये आपको पता होगा। चलिए, 35 का सी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के वियना होती है, वियना, ठीक है। और इसको यूरो करेंसी होती है, ठीक है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, जितनी बार आपका आएगा उतनी बार मैं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुंडा डैश का लोक नृत्य पूछा गया है, 36 नंबर क्वेश्चन है। वैसे झारखंड का होता है मुंडा, ठीक है। देखिए, तो ये देखिए मुंडा डैश का लोक नृत्य है, जो थोड़ा आपका नैवी एम में शायद ना है, आ जाता है कभी कभी, नहीं तो आपके SSC CHS एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, जीके क्वेश्चन। उसमें तो टफ जीके क्वेश्चन आपके SSC में आती है, टफ क्वेश्चन आते हैं जीके के। नैवी एम में आपके आ सकता है मुंडा लोक नृत्य, ठीक है, झारखंड, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप ये भी देख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, ये आपको दिख ना रहा हो, फिर भी आप मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। कमल हसन केवल यहाँ लिखा है, कमल हसन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें पूछा गया है, और 37 नंबर क्वेश्चन है। बताइए जरा, बी ऑप्शन है, पद्म भूषण, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। चलिए, और ये दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, अज्ञात, ठीक है। और टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बताइए जरा क्या होगा। अभी मैं क्वेश्चन आपसे अभी इसमें अभी अभी पूछूंगा, बताइएगा, ठीक है, अच्छी तरह। पहले ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन शेरशाह सूरी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, कि बांग्लादेश की, आप कमेंट में बताइए क्या कि मैंने हाँ बांग्लादेश की राजधानी ये बताई थी। बांग्लादेश की आप राजधानी भी बताइएगा, बांग्लादेश, ठीक है। तो बताइए ज़रा बांग्लादेश की वो कैपिटल और करेंसी बताइए ज़रा, और कमेंट में भी लिखिएगा कैपिटल और करेंसी क्या होती है, ठीक है। पर आप चिंता न करिएगा, मैं सारे आपको क्वेश्चन बता दूंगी यहीं पे, क्वेश्चन कोई पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप शायद वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कैपिटल राजधानी आप बताइए बांग्लादेश की क्या होती है, तो आपकी बांग्लादेश की आपकी कैपिटल क्या होती है, वो आपकी ढाका होती है।
बांग्लादेश की जो आपकी जो राजधानी होती है वो ढाका होती है। करेंसी आपकी जो मुद्रा होती है वो टका होती है। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा नहीं, शायद वही क्वेश्चन आपसे आ जाए पेपर में, लेकिन आप कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है और टका होती है, जो आपको सही लगती हो तो वो लिख दीजिए, जिससे और बच्चे देखें तो कमेंट में याद रहे। देखने से कमेंट बार बार देखते होंगे जो याद हो जाएगा उनको भी। ठीक है, चलिए तो आप याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? 41 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें वर्ष 1911। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? 42 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जी के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 35 प्रैक्टिस सेट कराना, और मैं आपको टाइम धीरे धीरे बोलूँगा नहीं, ठीक, जिससे आपको दिक्कत होगी, टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बोल के जी के क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ठीक है, आराम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जितने भी आपको सारे अच्छे अच्छे बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके नए नए क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो पेपर में आपके आ चुके हैं, जो आएंगे। ठीक है, जो आपके पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए, तो आप पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और कमेंट में बस ये बताइएगा कि वीडियो जो नैवी मार्क के लिए आपका जो क्वेश्चन का लेवल है जीके का मेरा कैसा है। ठीक है, चलिए आपका नासिक किस नदी किनारे? तो गोदावरी। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कांडला हो गया। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 44 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध किसके मतलब हुआ था? तो ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, 45 का डी ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, और ये 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये आपकी 2 घंटे तक शायद आपकी ये क्लास चलेगी। ठीक है, तो मुझको सीधे बोलते रहना है, तो आपको मुझे सीधे बोलते रहना है 2 घंटे तक, तो आप बहुत घंटे तक मैं आपको बोलता रहूँगा, तो ये आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है वीडियो। चलिए, आपका 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैं आप मैं आपको और 35 और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा देता, पर आपको मुझे बोलते रहना है, तो इसलिए मैं आपको इतने प्रैक्टिस 2 घंटे या 2.5 घंटे जितने घंटे हो सकता है 2 घंटे प्लस तक कराने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे बराबर बोलना है। ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए तो पूरा वीडियो देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोलते जाऊँगा, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं कोई भी क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? 46 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन वैसे राइट है, चीन। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसमें पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्ट राइट आर। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया गया, जुलाई 1905 ईस्वी में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, तो सी पार्ट वैसे राइट कर। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, रीता भादुड़ी का हाल में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, शायद वो भी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। ठीक है, तो 49 का सी ऑप्शन अभिनय से है। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिए गए हैं, ये तो अभिनय से है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के पुनर्निर्माण के खिलाफ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराई? ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, डी है। ठीक है, ईरान। ठीक है, चलिए तो ईरान आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 50 नंबर क्वेश्चन ये हो गए आपके, और ये दिया गया नया प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। नियॉन की खोज किसने की थी? ये आपको पूछा गया है। चलिए आप बताइए ज़रा। चलिए, नियॉन की खोज किसने की थी, ये आप ज़रा सोचिए। चलिए, तो ये थोड़ा बड़ा नाम है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, मॉरिस डब्ल्यू टेवर्स विलियम रॉबसन ने की थी नियॉन की खोज। ठीक है, और आप ठीक है नियॉन की खोज की थी, और कब की थी ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ऐसे देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका अक्सर ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा। ठीक है, जो गैम्बिट शब्द है वो किससे रिलेटेड है, आपका अक्सर पूछा जाता है, तो उसको याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। गैम्बिट शब्द है वो शतरंज से रिलेटेड है, आपको पूछा गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, जो गीता फारिया है वो द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? पूछा गया, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए ज़रा क्या होगा। तो जो रूपा पाई हैं, द गीता फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई आपका डी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो डी ऑप्शन वैसे राइट है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लीजिएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देख लीजिए अच्छी तरह। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 30 नंबर क्वेश्चन है, बताइए ज़रा क्या होगा। चारों ऑप्शन को पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है, जौन सा क्वेश्चन आपको राइट लगे वो बताइएगा। ठीक है,
30 नंबर क्वेश्चन है धर्मपाल, ठीक है। चलिए, और ये 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैडम ब्लाउस्की, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। और ये दिया गया है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा इसका, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी है हरियाणा, ठीक है। चलिए बताइए जरा, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था, ठीक है। 33 का सी पार्ट है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। द थ्री मॉस्कीटर्स पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, तो बताइए जरा। 34 का डी पार्ट है, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमास, ठीक है। और चलिए बताइए, अबू धाबी की राजधानी है, 35 है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ सकता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में, तो आप अच्छी तरह पूरा वीडियो देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या होगा, अबू धाबी की राजधानी कौन सी है। चलिए, तो अबू धाबी की अरब अमीरात है, ठीक है, इसमें भी देखिए आरा बारा, तो इसमें भी आरा बा आरा, ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे थोड़ा याद हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है, वैसे हो सके तो ऐसे करके याद कर लीजिए, बिना बिना क्वेश्चन, जैसे आपको शायद आपको सीधे आपसे कोई पूछ ले अबू धाबी की क्या होती है राजधानी, तो 4 ऑप्शन शायद ना दे, सीधे आप याद कर लीजिए अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात होती है, ठीक है, कोई कोई याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नीदरलैंड को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एम्स्टर्डम होती है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एम्स्टर्डम होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और ये दक्षिण कोरिया बताइए क्या होती है। चलिए, दक्षिण कोरिया की सियोल होती है, ठीक है, आप सारी ये देख लीजिएगा अच्छी तरह, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इटली की क्या होती है, इटली की रोम होती है, ठीक है। देखिए राजधानी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इसलिए आपकी ज़्यादा ये पूछी जाती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैंने आपको, या 7वां 8वां प्रैक्टिस चल रहा है, 8वां प्रैक्टिस 7वां चल रहा है प्रैक्टिस सेट, तो ये देखिए सब में आपकी एक नई राजधानी पूछी जा रही है, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बात केवल ये बताइएगा कि आपको कोई यदि क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, तो बता दीजिएगा क्वेश्चन लिख के, तो मैं आपको वीडियो में अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक बार से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई या आपको क्वेश्चन गलत लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो ये 36 नंबर क्वेश्चन है, शांति के लिए, ठीक है। जब चारकूट किस राज्य का त्यौहार है, 37 का सी ऑप्शन मिजोरम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 38 नंबर पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी कौन सी है, 38 का डी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। इसरो का जो पूर्ण रूप क्या है, अभी इसी में मैं इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, बताइएगा इसरो का पूर्ण रूप क्या, पहले ये बताइए। चलिए, आपको राइट बताएं, देखिए ये क्वेश्चन है जो आपका, ये नेवी AASSR और MR और आपका एयरफोर्स में, ये बहुत तीनों के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप, क्योंकि जो आपके जो पेपर होते हैं जो, उसमें आपका एक ना एक वो पूर्ण रूप से वो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसरो वाले तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आई से होता है इंडियन, ए से स्पेस होता है, आर से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसरो होगा आपका, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी देखिए मैं क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, मैं अभी तुरंत बता दूंगा आपसे, कमेंट में नहीं पूछूंगा, शायद आप भूल जाए कमेंट में लिखना, या बच्चे कोई देखें ना, पेपर में शायद आ जाए तो, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे कमेंट में नहीं पूछूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये आपके ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो आपको क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछा गया, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे राइट ऑप्शन डी पार्ट है, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है। वैदिक आर्यों का ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, ठीक है, ईरानी लोग, ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, तो जब 42 नंबर क्वेश्चन है, तो ए पार्ट राइट है, ठीक है। पेशवा गांधी जी के साथ नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, 43 का यहाँ पे डी पार्ट है, ठीक है, सरोजिनी नायडू है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है, 44 का सी ऑप्शन वैसे श्री सेलम बांध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, पूछा गया, 45 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबरी था वो, आपको मैंने इसी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन मैं आपको
बिना बताए आपको मैं बताता देता हूँ, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप सीधे बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए, ऑप्शन भी मैंने लिए हैं आपको वैसे, तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको आता भी होगा, ऑप्शन देख लीजिए पर, ठीक है। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन वही लिख दे रहा हूँ, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब, चलिए किस मतलब कहाँ हुई थी ये पूछा गया था आपसे, तो बताइए। 46 के ऑप्शन वैसे राइट, सिंगापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में हुई थी, और कहाँ हुई थी ये पूछा, देखिए ये आपसे केवल क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया कि कहाँ हुई थी, तो तब सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। तो आपको पता होगी या तो आता होगा, ठीक है। या और कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1943 ईस्वी में, ठीक है। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, 1943 ईस्वी में, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, पर अगर कमेंट कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट बताइएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया या क्वेश्चन गलत है, तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बस कमेंट में आप बता दीजिएगा तुम, ठीक है। मलक्का जन्म डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है, ठीक है, पूछा गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन वैसे रहे राइट ऑप्शन, ठीक है। मलय प्रद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है, सिंपल से पूछा गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है, राजस्थान, ठीक है। और चलिए तो राजस्थान है, वैसे पता है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ बाजार के सबसे व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शन जापान, ठीक है। और चलिए यहाँ पे जापान आपका आ गया, तो मैं क्वेश्चन पूल ले रहा हूँ, वैसे आपके 2 बार मैं एक क्वेश्चन ये पूछ चुका हूँ, ठीक है। फिर भी बता, मैं पूछूंगा नहीं, आप बता दे रहा हूँ, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या होती है? जापान की मुद्रा आपकी येन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, और 2018 में वोजवोडिना और युवा टूर्नामेंट का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात है, सर्बिया, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट अगला आपका प्रैक्टिस सेट आ गया, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी जी के क्वेश्चन कराता रहूँगा, और जहाँ आपको समझाना होगा जितने डिटेल में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। हो सके तो आप वीडियो थोड़ा स्लो करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप जी के क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही देख लीजिए आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ। विद्युत को खोज किसने की थी, और तड़ी चालक की द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। विद्युत की खोज और तड़ी चालक की खोज और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया था, ये तीनों क्वेश्चन आपको एक बताना है। चलिए बताइए, क्या सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, 27 नंबर क्वेश्चन है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, ठीक है। 27 का डी पार्ट है वैसे, माइकल क्लार्क, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है आपका, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक कौन है, बताइए जरा। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये पार्ट अरविंद अडिगा, ठीक है। मलायला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप में से किस अवार्ड से नवाजा गया था? 29 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन, शांति को नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार, शांति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये आपका नया आपको आ गए कि मलाला यूसुफ है जो शांति को नोबेल पुरस्कार इन्हें भी दिया गया था, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया, 30 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन ए पार्ट राइट है, गुजराती, ठीक है। माई तुरुद नामक पुस्तक लेखक कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन वैसे इंदिरा गांधी राइट ऑप्शन, ठीक है। माई तुरुद नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो 31 नंबर क्वेश्चन के बाद डी ऑप्शन राइट है, इंदिरा गांधी, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कौन दी है? सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए, नॉर्वे की ओस्लो होती है, तो यहाँ पे ये आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स होती है, इटली की रोम होती है, कर्नाटक ओटावा होती है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर बता दूंगा, ठीक है। एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते थे? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन वैसे राइट है, ए आर रहमान, ठीक है। चलिए वीडियो पीछे करके भी देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगे, ठीक है। भारतीय संगीत वाद्य, और कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संगीत वाद्य सरोबार किस प्रकार का वाद है, मतलब, ठीक है, पूछा गया। 34 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट, तंत्र, ठीक है। पटना डाइस की राजधानी है, तो पटना तो बिहार की होती है वैसे, तो यह तो आपको आता होगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर होती है इसे, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होती है, ठीक है, हैदराबाद। और पश्चिम बंगाल की कोलकाता होती है, ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता लिखे आएगा जो भी, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिए, किसने कहा था कि स्वराज मेरे जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और नेक्स्ट अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता कहा जाते थे। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 1920 में। IMF किसका संक्षिप्त रूप है, पूछा गया। 39 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन ऐसे राइट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ठीक है। देखिए इसमें ऐसे पूछा जाता है
कभी कदा तो ऐसे पूछ लेगा कि IMF में एफ का अर्थ क्या है, तो वो फंड होता है, ठीक है। और पूरा पूछे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो पूरा आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से। कंस का किसका पृष्ठ पूछ सकता है, ठीक है। वैसे इसमें केवल पूछा गया था, ठीक है। IMF में किसका, NIV में MR में केवल एफ, ठीक है। तो कनिष्क किसका प्रश्न पूछ सकता है, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन रहे महायान बुधवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी। 41 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन वैसे फारसी, ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है ए पार्ट रहे, ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है। वृद्ध गंगा, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। बी ऑप्शन गोदावरी, ठीक है। गोदावरी होती वृद्ध गंगा में, कोई भी क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ओबारा किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो ये आपको ओबरा पता होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, एक उसमें शक्ति के अंदर, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी वाह टाइप का आ रहा है वल्लभ भाई, ठीक है, तो इसमें भी वाह, ठीक है, ऐसे करके याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और भारतीय प्रतिरोध को पिता किसे कहा जाता है, पूछा गया, तो यह तो 46 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, तो 47 का आपका डी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी तथा ब्रह्म अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन है मैग्नेटिक फेयर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में यहूदियों का धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए पार्ट है गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिए गए क्वेश्चन गुजरात है वैसे राइट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ये आपका दिया गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए अच्छी तरह, और ये देखिए, चलिए ब्राज़ील लिया है, ब्राज़ील, ठीक है, में आयोजित 7वें विश्व जूनियर वुशु चैंपियन में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है, 9, ठीक है, 9 जीते थे, ठीक है। चलिए तो आपका आप अगला क्वेश्चन, अगला प्रैक्टिस सेट आपका आ गया, तो इस प्रैक्टिस सेट को भी अच्छी तरह करिएगा, ठीक है। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपको याद कर लीजिए सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और 1928 में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन है, विंबलडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका 27 का ए ऑप्शन लॉन टेनिस, ठीक है। नंबर्स डू लाई नमक पुस्तक के लिए कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइम मिलता है। चलिए आप बताइए क्या होगा, 2 सेकंड का टाइम है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, बैडमिंटन राइट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर्स, सॉरी, यहाँ पे बैडमिंटन राइट, आकाश चोपड़ा आपके नंबर्स डू लाइक है, ठीक है। चलिए और ये आपका दिया गया है, अगला है 29 स्मार्ट मनी शब्द किस लिए प्रसिद्ध होता है। चलिए बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो आपका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपका, इसका क्या होगा, इसका लाल टेनिस होगा, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छी से, ठीक है। ये 27 का लाल टेनिस है, उसका आकाश चोपड़ा था, ठीक है। 27 का ए था और 28 का बी था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगला दिया गया आपका, कि ये पूछा गया था कि स्मार्ट मनी, तो आपको पता होगा किससे है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में से राइट है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के लेखक कौन है, पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन, ए पार्ट राइट, ठीक है, प्रीति सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट अगला रायपुर की राजधानी पूछा गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, ठीक है। और असम की दिसपुर होती है, पता होनी चाहिए। और दादर और नागर हवेली की सिलवासा होती है, ठीक है। सिलवासा दादर नागर हवेली की होती है। तेलंगाना की हैदराबाद होती है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, 2 सेकंड का टाइम मिलता है, सोचिए क्या होगा। सिक्किम, ठीक है। और ईटानगर की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए 34 का वैसे ए ऑप्शन है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन के बाद ए ऑप्शन राइट है, कांस्य युग, ठीक है। काम कामंदक के नीति सर का योगदान किस विषय में है, ठीक है। 36 का सी ऑप्शन राजनीतिक नैतिक, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। 37 का डी ऑप्शन, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है, ठीक है। 38 का डी ऑप्शन है मेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट है, और मेट्रो थी वैसे, चलिए नेक्स्ट है, सॉरी देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, सबसे विशाल चिनाई बांध वो कन्नौरा किस नदी पर हुआ था, ठीक है। 39 का ये ऑप्शन कृष्णा नदी पर, ठीक है।
और नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर बना है, पता होगा। चलिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? 40 का डी ऑप्शन है, बायोगैस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। और चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ। सिखों के 8वें गुरु का नाम क्या था? सिखों के 8वें गुरु आपके कौन थे? वो आपके गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, 8वें गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु किसने की थी? ठीक है, तो औरंगजेब ने की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो उसको याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ये ऑप्शन वैसे इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, याद कर लीजिए। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 43 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ठीक है। हाँ, चलिए, लाल लीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? 44 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन रहेगा, जल का तापमान कम कर देता है। ठीक है। कैलाश का प्रसिद्ध सैलकटाई निर्मित मंदिर किस स्थित है? 45 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट है, केलोराम। ठीक है। सबसे बड़ा टापू है? 46 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट है, ग्रीनलैंड में। ठीक है। चलिए, और विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो 47 नंबर क्वेश्चन, डी पार्ट है, कन्याकुमारी। ठीक है। स्वराज मेरे जन्म से अधिकार या कथन किसका है? तो ये तो पता होना चाहिए आपको, आता भी होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पूरा नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। और सितंबर 2018 में आयोजित किए गए पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार देश? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 का वैसे ऑप्शन डी है। ठीक है। और यहाँ मैं लिखता भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के हरित कवर को बढ़ाने के लिए मधुगिरी नामक एक अभियान शुरू किया था? 50 नंबर क्वेश्चन, डी ए सी ऑप्शन है, हरियाणा। ठीक है। चलिए, और ये आपका नया प्रैक्टिस सेट आ गया आपको। चलिए बताइए, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? 26 का जेम्स देवर ने। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के एक मैच के एक भाग की अवधि कितने मिनट की होती है? 45 मिनट की वैसे होती है, तो इसका डी ऑप्शन से राइट है। ठीक है। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? 28 का बी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड आता है। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ। ठीक है, यंग गर्ल्स के किस चित्रकार है? ठीक है, 29 का यह अमृता शेरगिल। ठीक है, और ये विशिष्ट चित्रकार है, आपका पूछा जा चुका। ठीक है, पूछा गया अमृता शेरगिल कौन है, तो वो विशिष्ट चित्रकार। ठीक है। और फ्लोरेंस और नाइटिंगेल किस नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए जरा क्या होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्नलिखित में से जानी जाती है? चलिए बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन वैसे लेडी विंदलैम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है ऑप्शन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया, एवरी वन हैज़ ए स्टोरी का लेखक कौन है? इसमें बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन वैसे सावी शर्मा। ठीक है, अब तक का सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं? इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए क्या होगा। 32 का ए ऑप्शन। ठीक है, 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, और इन्हें शाहरुख खान को 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है। दुधवा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 33 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी पार्ट है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तरी प्रदेश में, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वो 34 नंबर को, शिमला किस राज्य की राजधानी है? शिमला, तो ये तो पता होनी चाहिए आपकी, सिंपल है वैसे। शिमला वैसे हिमाचल प्रदेश की है। 34 का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और गोवा की पणजी है। ठीक है, झारखंड की रांची होती है वैसे। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन को आप देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संगीत तंतुवाद है? 35 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सुरबार। ठीक है, और 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पणजी ये तो गोवा की है, सिंपल है। चलिए बताइए नेक्स्ट है। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये तो ऑस्ट्रेलिया होगा ऑप्शन में। चलिए, तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सिंपल है। 38 नंबर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, नेवी हमारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट है, तांबा। ठीक है, चलिए, भास्कर का लीलावती स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तांबा वाले का। ठीक है, चलिए, और भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन का गणित। ठीक है, बुदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, विनोबा भावे। ठीक है, पता भी होगा आपको। और आकस्मिक बाण का संबंध किससे है? 41 का बी, चक्रवाती तूफान।
निम्नलिखित में सकरी खाड़ियाँ क्रीक में कौन सा एक गुजराती राज्य संबंध नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन गोदाई क्रीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया माउंट एवरेस्ट नामक के नाम किसके नाम पर रखा गया। ठीक है, 43 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, भारत के एक सर्वेक्षक के नाम पर। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। 44 का बी ऑप्शन सोहन सिंह भाकरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं अच्छी तरह आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए ज़रा। सोहन सिंह भाकरा। ठीक है, चलिए इसमें पूछा क्या क्या गया था, संस्थापक कौन थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटे क्लास में, कक्षा 10 में 11 में ऐसे में पढ़ा होगा, 9-10 में पढ़ा था ये अपने, तो यह याद कर लीजिएगा, अभी याद होगा अभी 1600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दी गया हिमाचल पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की बात है, डी ऑप्शन प्रबलित पर्वत। ठीक है, नूर वर्षट या काल वैसाखी तंदी झज्जा या बिजली युक्त तूफान है जो डैश में प्रमुख। ठीक है, 47 का सी ऑप्शन भारत बांग्लादेश। ठीक है, और बताइएगा। और देखिए ये क्वेश्चन और आता है कि थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, वो भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा जाती है, तो मैकमोहन रेखा होती है। वो भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, मैकमोहन रेखा होती है, जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच से जाती है। ठीक है, तो पता होगा ये, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अराजकता पूर्ण तथा क्रांतिकर्ता अपराध कानून 1919 को इशू को किस लोकप्रिय के रूप में माना जाता है। ठीक है, 48 का ये ऑप्शन राइट है, रोलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC परियोजना का उद्घाटन किया, जो पाकिस्तान और चीन के बीच पहला भूमि आधारित संचार लिंक है होगा। ठीक है, 49 का ए ऑप्शन राइट है, नसीरुल मुल्क। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो निम्नलिखित में कौन सी हिस्सेदारी कौन सी कंपनी आई बैंक में 51% हिस्सेदारी हासिल करेगी। ठीक है, 50 का सी ऑप्शन वैसे जीवन बीमा निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अगला आपका आ गया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए जरा क्या होगा। तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी, और कब की थी जरूरी देख लें, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला दी गया है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग एट माई वे। ठीक है, अखबारनामा देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, आप थोड़ा तो देख लीजिए। चलिए तो मैं थोड़ा ऐसे करके आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है और आपको सबको आता भी होगा। ठीक है, सोचिए आता होगा अकबरनामा, तो अबुल फजल की। ठीक है, ये तो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऐसे करके कोशिश करिए, तो देखिए एक बार पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल होता है, तो ऐसे करके याद कर लिया अबुल फजल। ठीक है, याद हो जाएगा आपको आराम से, क्योंकि एक बार आपको जैसे कि पता होगा कि हाँ ये यही राइट हो सकता है, तो आप यही में इसमें भी देखिए आप आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें यही राइट होगा, क्योंकि थोड़ा एक बार 2 बार आपने पढ़ा है यही को, ऐसे करके पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार, अकबरनामा अबुल फजल से। ठीक है, ये मैं 2 बार 3 बार इसलिए बोला क्योंकि इससे आपको याद हो जाए। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। ठीक है, तो बताइएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। देखिए बी ऑप्शन है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है, ऑस्ट्रिया वियना होती है, सब पता हो, नॉर्वे ओस्ले सब नॉर्वे की ओस्ले होती है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका दिया गया है, और ये आपकी कौन सी है, हाँ ये वाली स्टॉकहोम की क्या होती है, स्वीडन होती है। ठीक है, और ये आपके थोड़े कम आती होगी, आप याद कर लीजिएगा। स्टॉक में आधा सा आ रहा है, इसमें भी स्वीडन आ रही है, तो ऐसे करके थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। स्टॉकहोम की स्वीडन। ठीक है, चलिए चलिए और मिड नाइट चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है, 31 नंबर क्वेश्चन डी पार्ट राइट है, सलमान रुश्दी। ठीक है, मिड नाइट चिल्ड्रन, तो सलमान रुश्दी, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये दिया गया है कि भालचंद्र नेबाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बताइए। चलिए बताइए ज़रा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट है, 32 नंबर का बी ऑप्शन राइट है, कहाँ है देखिए मराठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है कि हुमा का झुकता हुआ मंदिर को समर्पित किया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट है शिव। ठीक है,
शिव जी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन के बाद सी ऑप्शन समाधान, ठीक है। गुजरात में रानी का वाव एक मशहूर है डैश पूछा गया, तो 35 नंबर सी ऑप्शन बावड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुजरात में रानी का वाव एक मशहूर है, तो बावड़ी के लिए, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। व्योंगयांग की राजधानी कौन है, तो उत्तर कोरिया होती है। उत्तर कोरिया देखिए, उत्तर कोरिया, ठीक है, दिया गया, ठीक है। और सऊदी अरेबिया की क्या होती है, बताइए ज़रा सोचिए। रियाद होती है, ठीक है, ठीक है, रियाद होती है। चकगढ़ राज्य की राजधानी क्या होती है, प्राग होती है, ठीक है। ये वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। कोई आपकी कोई भी करेंसी और कोई भी कैपिटल आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। चलिए त्रिनिदाद और टोबैगो पूछ, ये भी बताइए ज़रा क्या होती है। पोर्ट ऑफ स्पेन की, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। ये वीडियो पीछे करके भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक। पोर्ट ऑफ स्पेन होती है त्रिनिदाद और टोबैगो की, ठीक है। चलिए उत्तर कोरिया की वहाँ होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सेनेटिक सेनेटिक है ना, ठीक है, सेनेटिक वर्सेज, ठीक है, सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है, बताइए ज़रा। 2 सेकंड का टाइम मिलता है। चलिए तो सब कमेंट भी लिख दीजिएगा, तो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सलमान रुश्दी हैं, ठीक है, सलमान रुश्दी। इनकी सलमान रुश्दी से केवल यही वाली आपकी पूछी आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे पूछी जाती है ये वाली, सलमान रुश्दी से ये वाली आपकी पूछी जाती है। और एक पूछी जाती है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है, तो याद कर लीजिए, ठीक है। सलमान रुश्दी की सेनेटिक वर्सेज भी है, ठीक है। चलिए वीडियो पीछे करके एक बार और अच्छे धीरे देख लीजिएगा, ठीक है। सेनेटिक वर्सेज आपकी होती है, कौन सी होती है आपकी, वो सलमान रुश्दी ने लिखी थी पुस्तक, ठीक है, सेनेटिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी। प्रथम जो होते हैं, प्रथम और ये सब आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, सब सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 37 नंबर सी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जो आपको पता होगा सबको, प्रथम महिला इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, पता होना चाहिए सब, ठीक है। बुद्ध किस वंश के संबंधित है, 38 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन शाक्य वंश, ठीक है। भारत के प्रथम मुगल बादशाह कौन था, 39 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट, बाबर, ठीक है। गांधी वंश सबसे तक हुआ था, तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। वर्ष 1931 में, ठीक है, वर्ष 1931 में गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक स्थान, कौन सा स्थान है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं, ठीक है। तो कौन से हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हैं लेकिन फतेहपुर नहीं, ठीक है। चलिए पठार के स्थल कृति आदर्श है, 42 का राइट ऑप्शन सी पार्ट है, ठीक, खनन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दी गए, बाबर ने किस भाषा में बाबर नामक की रचना की है, 43 का ए ऑप्शन तुर्की है, ठीक है। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी, ठीक है, 44 का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। वास्तुपेट से भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 68 दिनों की भूख हड़ताल के लिए दौरान मारे गए थे, ठीक है, 45 का, बताइए जरा क्या होगा, ए ऑप्शन जतिन दास, ठीक है। नेक्स्ट है दिया गया है, वह सुप्रसिद्ध, वो तो जतिन दास है वैसे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, सिंपल सा बरगद, ठीक है। ब्रह्म समाज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने बताया भी था इसी वीडियो में आपको पहले, ठीक है। राजा राम मोहन है, ठीक है। और आज समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम, बारूद का आविष्कार किसने किया था, 48 का डी, डॉक्टर गटिंग ने, ठीक है। और ये आपका दिया गया है 49 का बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते थे, ठीक है, 49 का सी ऑप्शन 10, ठीक है। और 50 का BBC वर्ल्ड सर्विस ने अपनी पहली गुजराती भाषा टेलीविज़न समाचार बुलेटिन लॉन्च की, इसके ब्रांड कस्टर्स साझेदार स्टेशन में से कौन होगा, 50 का ए GSTV, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टी होगा, ठीक है, TSTV, ठीक है। चलिए ये नया प्रैक्टिस सेट आपका आ गया, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या होगा, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी, 26 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट, योन डोनाल्ड, ठीक है, योन डोनाल्ड ने, ठीक है। ये आपको बताना है और ये मिलान है, तो आपको बताइए। चलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ये आपको पता होगा, ये आपके आते हैं कि कब से रेटेड क्या होता है, ट्रॉफी कौन सी कॉफ़ी, ठीक है, तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिएगा, बताइएगा राइट ऑप्शन आपका होता है कि नहीं, ठीक है।
चलिए, पहला तो ये होता है कि जो ईरानी कप होता है वो आपका क्रिकेट से होता है, और एक और ट्रॉफ़ी पूछी थी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी आपकी क्रिकेट से होता है, ठीक है। और ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। और संतोष ट्रॉफी आपको सबको पता होगी, फुटबॉल से होती है, ठीक है। अजलान शाह कप आपकी हॉकी से होती है, ये थोड़ा आपको याद ना हो शायद, तो कोशिश करिएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका इसका ईरानी ईरानी कप आपका ट्रॉफी जो क्रिकेट से, ठीक है। संतोष आपके फुटबॉल से, और इसका आपका इससे से है, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए, नेक्स्ट अगला दिया गया, द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखा था, ठीक है। 28 कर दीजिए, ठीक है। अरुंधति राय, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे सार्क लिखा है, ठीक है। थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू नेपाल में जो, ठीक है। चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिएगा, मेला घाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में, 30 नंबर क्वेश्चन, ए पार्ट राइट है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और यू आर द बेस्ट वाइफ यू ए ट्रू लव स्टोरी का लेखक कौन है, 31 का सी ऑप्शन है, JK पांडे, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिए गए, और पणजी किस राज्य की राजधानी, तो गोवा की पड़ती है। झारखंड रांची, हिमाचल प्रदेश शिमला, और छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। चिराव का लोक नृत्य कहाँ का है, चिराव लोक नृत्य रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, ठीक है, अच्छी तरह, ठीक है। 33 का ए ऑप्शन राइट है। मिजोरम, चिराव का मिजोरम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो पता भी होनी चाहिए, आपको आता होगा, ठीक है। डी ऑप्शन वैसे देहरादून, ठीक है। चलिए, भारत के उपग्रह का नाम क्या है, 35 का सी ऑप्शन वैसे आर्यभट्ट, ठीक है। और नेक्स्ट अगला दिया गया, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, 36 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन राइट है, ठीक है। ईंट से, ठीक है। ईंट से बनाए जाते थे, आपको अच्छे तरह ध्यान रखिएगा, ठीक है। 37 अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट कौन था, ठीक है। 37 का बी ऑप्शन बैरम का, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षण को माध्यम कब बनाया था, ठीक है। 38 का सी ऑप्शन 1835 में, ठीक है। ये थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। लंदन किस नदी किनारे से, टेम्स नदी किनारे, ठीक है। तो सीधे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, लंदन। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, 40 सी, लद्दाख का पठार, ठीक है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की दूरी, बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलिए, बताइए ज़रा। तो ये तो आप बता लेंगे, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग। पहले तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है। चलिए, पृथ्वी पर पलायन वेग आपका दोस्तों ये होता है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति, यहाँ पे 2.4 लिखा है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन कहीं कहीं आपका ऐसा होता है, केवल ऑप्शन में आपका जैसे 9 लिख के आता है, 10 या 11, तो 11 आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 11 ऑप्शन, ठीक, 11 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यदि 11 लिख के आता है, 9 10 11 करके, तो 11 भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे 11.2 किलोमीटर होता है, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है। और चंद्रमा पर पलायन वेग आपका, चंद्रमा पर एक सही विकल्प में आपका 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख के आया था एक बार, लेकिन देखिए 2.5 लिख के आया था, और 3.5 लिख के आया था, 4.5 लिख के आया था, और 1.5 लिख के आया था, तो आपका 2.5 का ज़्यादा, ठीक है, राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा, लगभग आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2.4 वैसे किलोमीटर होती है चंद्रमा पर, और ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन राइट है, 111 किलोमीटर, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं, ठीक है, तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, 42 नंबर ए ऑप्शन राइट है, सिरोको, ठीक है। और नेक्स्ट अगला दिया गया है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं भोक्ता इनमें से किस वस्तु का है, ठीक है, 43 का बी ऑप्शन है, चाय का, ठीक है। और चाय का, ठीक है। और ये दिए 44 निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूँ चावल दोनों का विश्व में सबसे कम उत्पादक है, कम पूछा गया, तो बी ऑप्शन रूस, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, 45 का बी ऑप्शन है, तमिलनाडु, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन है वैसे 9, ठीक है। चलिए, विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन कहाँ इससे प्राप्त होता है, 47 का सी ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से, सी ऑप्शन है, ठीक है। एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
चलिए, पुणे में किस महिला ने आर्य समाज का गठन किया? तो 48 का यहाँ पे ए ऑप्शन है, रामाबाई सरस्वती ने। 49 नंबर, जीवन विस्तार कार्यक्रम के तहत ब्रह्मोस पहली भारतीय महिला पहली भारतीय मिसाइल है जिसका जीवन 10 से कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। 49 का बी ऑप्शन है, 15 साल, ठीक है, 10 से 15 साल, ठीक है। चलिए, और ये दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस का कितने रेजिमेंट में शामिल किए गए? तो वैसे आपका 3 वैसे रेजिमेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नया प्रैक्टिस सेट आपका चलो आ गया आपका जीके का। चलिए, ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपका ये दिया गया प्लूटो को खींच खींचने के लिए आपसे ये पूछा गया, तो बताइएगा। क्लाइव टोम्बो, ठीक है, प्लूटो खोज क्लाइव टोम्बो ने की थी और 1930 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। प्लूटो की संख्या ये 1 3 4 मतलब 134, ठीक है, 134 और 340 से भी जाना जाता है इसको 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 प्लेटो भी कहते हैं, मतलब इसको इस नाम से भी जाना संख्या से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद करने वाली केवल एक चीज़ है कि क्लाइव टोम्बो ने की थी और 1930 ईस्वी में की थी। और ये आपका प्लेटो अब गिरा नहीं है, पहले 9 गिरा था जिसमें प्लेटो भी था, प्लेटो हट गया तो 8 गिरा बचे, ठीक है। चलिए, पता होगा सब। डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेट खेलते थे पहले, किस देश के लिए? तो बताइएगा। 27 का सी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 28 का डिपार्ट है, 24, ठीक है। लखनऊ की राजधानी पूछा गया, 29 का बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ होती है, ठीक है। उत्तराखंड के वैसे उत्तराखंड की देहरादून होती है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला होती है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की ईटानगर होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगला वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक को किसने लिखा था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो ये पार्ट वैसे राइट है, ठीक है, के नटवर सिंह, ठीक है। गुलजार ने फिर स्मॉल डॉग मिलियन के लिए श्रेणी में ऑस्कर जीता था, ठीक है। 31 का सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना, ठीक है। और ये दिए गए हैं, नेक्स्ट अगला दिया गया 32, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? 32 का बी ऑप्शन रविशंकर, ठीक है। पेरिस डैश की राजधानी है? फ्रांस। नॉर्वे ओस्लो, ठीक है। और वो ग्रीस की एंथेस होती है, ठीक है, एंथेस। 4 ऑप्शन पता चल जाएगा, एंथेस में सारा इसमें, ठीक है। क्योंकि वैसे होता है, देखिए ऐसा होता है कि आपको फ्रांस की पता होती है कि पेरिस होती है, कनाडा की ओटावा होती है, नॉर्वे की ओस्लो होती है, और 4 ऑप्शन में जैसे एंथेस पुलिजा किसकी होती है, तो 4 ऑप्शन में आपको यही पता, लास्ट में आपको यही नहीं आ रही ग्रीस की क्या होती है, तो यही हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे करके पता चल जाएगा, ठीक है। 3 आती होंगी तो चौथी का पता अपने मन से चल जाता होगा, पता है कैसे। नॉर्वे ओस्लो होती है, ठीक है। ग्रीस एथेंस होती है, कनाडा ओटावा होती है, फ्रांस की पेरिस होती है, जो आपकी पूछी गई, ठीक है। हड़प्पा, देखिए इसका ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, देख लीजिएगा। हड़प्पा शब्द की खोज किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट है, 1922 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट अगला ठीक है, दीन इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 35 नंबर क्वेश्चन की बात है, बी ऑप्शन राइट, अकबर, ठीक है। अशिक्षित था, ठीक है, अकबर, ठीक है। अकबर मुगल राजा था जो अशिक्षित था, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं था। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत किसके वैसरा काल में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन के बाद डी ऑप्शन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। मंजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन वैसे राइट, ठीक है, असम, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पूजा 38 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, गोविंद सागर, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव ने जो लोग किस युद्ध में हराया था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात है, प्लासी युद्ध था, ठीक है। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ये सबको पता होगा, लेकिन 23 जून को हुआ था, ये पता कर लीजिए, ठीक है। 23 जून को 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने सदैव जिलों को हरा दिया था, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। अल्पात पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है यूरोप, ठीक है। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए, चलिए, ठीक, हटाइए। और ITCZ का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, 41 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट, ठीक है। अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र, ठीक है। कृष्ण का वसुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, पारण युग। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, दामोदर, ठीक है। चलिए, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे है, थोड़ा मैं अच्छी तरह बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बंगाल का शोक किससे मतलब जाने जाता है? दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था या उपग्रह था? तो बताइए क्या राइट ऑप्शन क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे बी डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, लूना 10, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन ए, ठीक है, 6 तक, ठीक है।
ये आपका चेतक था, ये आपको पता होगा, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन के बाद सी ऑप्शन, ठीक है। 1835 ईस्वी में हुई थी, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 1835, ठीक है। सम्राट अशोक के विलय का वो आदेश किस भाषा में लिखेगा, ठीक है। 47 का ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। पाली, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया था, ठीक है, कराया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। पूरा नाम लॉर्ड कैनिंग, 1856 ईस्वी में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और चलिए 1856 था, ठीक है। चीन की योजना के अनुसार सर्विस या फिर संचार सेवा प्रदान करने के लिए कितनी कम कच्चा लोग वगैरह लॉन्च किए जाएंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है राइट ऑप्शन बी, ठीक है। 300। किस देश ने हाल ही में अपनी सीमा पर 60 दिनों की आपात स्थिति की घोषणा की, ठीक है। 50 का डी ऑप्शन पेरू, ठीक है। चलिए नया आपका प्रैक्टिस सेट आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, चलिए ये भी देखिए क्या होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है। चलिए देखिए, न्यूटन लैंब का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइएगा। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया, थोड़ा अच्छे तरह देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा। न्यूटन लैंब का आविष्कार किसने किया था, तो वहाँ पे जॉर्ज कुराड ने किया था और 1910 ईस्वी में किया था, ठीक है। थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और प्रीनाथ निम्नलिखित किस खेल से संबंधित, ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। चलिए बताइए क्या होगा 27 का, आपको आना चाहिए, ठीक है। बैडमिंटन से थे, ठीक है, एक बार वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक द्वारा लिखी गई, ठीक है। 28 का क्या होगा, सी ऑप्शन में से राइट है, ठीक है। चलिए राम कमल मुखर्जी, ठीक है। और सीरियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ए ऑप्शन से राइट है, ठीक है। जैव विविधता प्लस सम्मेलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिया, केन हैप्पन टाइम का लेखक कौन थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो बी ऑप्शन रविंदर सिंह, ठीक है। दिलीप कुमार, ये दिलीप लिखा है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ दिलीप लिखा है, ठीक है, दिलीप, ठीक है। और कुमार द्वारा सरप्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। 31 का सी ऑप्शन से राइट, पद्म विभूषण, ठीक है। और ये दिया गया है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। 32 का सी ऑप्शन, वाद्य यंत्र नहीं, मदाल तो होता नहीं, आपको पता होगा। चलिए फिजी की राजधानी कौन सी है, 33 का ए ऑप्शन सुबह, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे है, 34 नंबर क्वेश्चन है, तो राजस्थान में है, ठीक है। याद करने की कोशिश करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ सकता हूँ, ठीक है। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन सारे। यूरोपियन शक्ति पहचानी जिससे शिवाजी ने तो गोलो प्राप्त किए थे, ठीक है। 35 का बी ऑप्शन राइट है, पुर्तगाल, ठीक है। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट, ठीक है, राजा जी, ठीक है। और ये दिया भारत में जूट का, रुकिए एक मिनट, अब देखिए, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर, ठीक है। 37 का डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट, ठीक है, मंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट अगला ठीक है, MTNL निम्नलिखित किस श्रेणी में आता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, नॉर्थन श्रेणी में आता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है, संधि कर्नाटक नगर निगम की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, तो 40 नंबर बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। पृथ्वी के भू प्रपट्टी तथा मेटल के बीच की सीमा कौन सी है, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए ए ऑप्शन वैसे राइट, महोत्सव, ठीक है। और डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस दो अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो ए ऑप्शन वैसे राइट, 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री, ठीक है। और BOD चलिए आपको पता होगा, ये आपका एक, ये इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल, ठीक है। चलिए वैसे 43 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने ब्राउन पेपर कहा जाता है, किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, राइट ऑप्शन आपका जूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया है, निम्नलिखित में ब्राउन पेपर जूट कहा जाता है। लक्काद्वीप सागर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, 45 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, बताइएगा। तो लक्काद्वीप सागर का पूछा गया था, वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। लक्काद्वीप, ठीक है, जिसमें लार है, इसमें भी लार है, ठीक है। ऐसे करके याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, पूछा गया है, तो बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और हरित क्रांति के लिए डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ठीक है। ये श्वेत क्रांति पूछा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट याद करिएगा, PV सिंधु कौन थे, तो ये आपको याद करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है, तो बे ऑफ बंगाल क्या होगा, चलिए बताइए। 48 का, 48 का क्या होगा, चलिए बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल मतलब क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, हिंदी में देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, वो हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है, सी माने समुद्र होता है, ठीक है। और ये जुलाई 2018 में भारत ओमान संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक कहाँ हुई थी, 49 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट, मस्कट, ठीक है।
और ये देखिए ज़रा कि निम्नलिखित में किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच चुना गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन है, ठीक है, रमेश पोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट आपका आ गया, ठीक है। स्प्रिंग का आविष्कार किसने किया था? 2 सेकंड का टाइम मिलता है, चलिए सोचिए आपका क्या होगा राइट ऑप्शन। चलिए वैसे आपका स्प्रिंग का आविष्कार किसने किया था? फॉलिक्स होफमैन, ठीक है। चलिए 27 रियो ओलंपिक्स भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। और थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारे लिए, ठीक है, जो पेपर में आपके आ ही चुके हैं, ठीक है, ठीक है। दी वुडवाल, जो जिन भाइयों ने पेपर दिया उनको पता होगा, ठीक है। और चलिए कमेंट में बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि नहीं, ठीक है। दी वुडवाल के लेखक कौन है? ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पे पूरा वीडियो पर देखिए ध्यान से, ठीक है। दीक्षा बसु, ठीक है। 28 का यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार? ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुआ शिवाजी ट्रोजी पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन अमिश त्रिपाठी, ठीक है। दीपक मेहता की फिल्म वाटर को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 31 का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। विदेशी भाषा फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिए गए चांगलो डैश का लोक नृत्य पूछा गया, लोक नृत्य रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, पेपर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नागालैंड, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दिए गए और कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित? ठीक है, कालीबंगा पूछा गया, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा ध्यान रखिएगा। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ मतलब क्या होता है? ये तो सिंपल सा विश्व विजेता होता है वैसे, तो विश्व विजेता सी ऑप्शन वैसे, ठीक है। चलिए लाल किले में मुगल अस्तित्व किसने पतन के साथ समझ हुए? ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन स्थित है? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन बंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिए गए और बलतोड़ा हिमनद स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? 38 नंबर का बी ऑप्शन रजिया सुल्तान, ठीक है। और ये सुल्तान बेटी किसकी थी? तो अल्तुतमिश की थी, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में भी इसी वीडियो में बताया, ठीक है। इल्तुतमिश ये लिख के आएगी या तो अल्तुतमिश, ठीक है। और भारत के एक ही नाम है, ठीक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पूछा गया है, बता भी चुका मैं, ये बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी अभी रुक जाइए, ये भी लीजिए। पृथ्वी का जुड़वा कैसे कहते हैं? तो आपको बताया भी था मैंने। 40 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं वो छल्लेदार? तो वो शनि ग्रह में होते हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा और भारी ग्रह आपका वो होता है बृहस्पति, ठीक है। और वो कितने दिन परिक्रमा करता है? बुध आपका 88 दिन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला दी गया निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्थिर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट सम वर्षा रेखा, ठीक है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? 1930 में संवैज्ञा आंदोलन किया था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का ए ऑप्शन वैसे साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। निम्नलिखित गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी ये आप ध्यान रखिएगा, तो लाला हरदयाल ऑप्शन में आता है, तो लाला हरदयाल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 43 का सी ऑप्शन राइट है। 44 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? नोबेल पुरस्कार तो इसे नाम से आपको पता चल जाएगा, सोच लीजिए पर मतलब किसने स्थापित किया था ये पूछा गया, तो स्वीडन का सिल्डनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो बताइए जरा क्या होगा राइट ऑप्शन। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में से राइट लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन वो आपका था एक प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये आपका क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए और कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। चलिए इसका भारत का पहला वायसराय कौन था ये आपको मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 45 का होगा। 46 नंबर क्वेश्चन सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? रजिया बेगम पूछा गया है, तो 46 का सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये दिया गया है आपका भारत में स्थापित प्रथम बैंक का क्या नाम था? ठीक है। 47 का ए ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये 1770 ईस्वी में बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछा जा चुका है, ठीक है। 48 का सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एथलेटिक्स विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा देश जीता? ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है
आपका इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका था, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट 2018 में निम्नलिखित कौन सी टीम रनर अप रही थी, ठीक है। 50 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है, अगला प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन विलियम रोंटेजन ने किया था, ठीक है। और हॉकी का बेटा कहा जाता है, तो हॉकी का बेटा मतलब बेटन कप, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। तो 27 का बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन से, इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है, ठीक है। 28 का सी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। मतलब कि 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 है आपका, वो सही नहीं है, ये आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में सफ़ेद हाथियों का देश का कहते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन का आपका ए ऑप्शन है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथी कहा जाता है, मतलब देश कहा जाता है। ए आर रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलियन की श्रेणी में ऑस्कर जीता था। 30 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर दजो गखा की शासकीय भाषा है। 31 का सी ऑप्शन में से राइट है, ठीक है। भूटान। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। 32 का डी ऑप्शन तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिए मिला था, मतलब 33 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन से राइट, ठीक है, शांति के लिए। कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है। 34 का बी ऑप्शन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो 35 का डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, किसी को लगता होगा कि तांबा है कि कॉपर, ठीक है। देखिए, तांबा को देखिए कॉपर कहा जाता है इंग्लिश में, तो वही आपकी कॉपर हो गई, ठीक है। कॉपर को 29 होती है, वो आपको पता होगा रासायनिक चिन्ह, और 29 होती है परमाणु संख्या, तो आपको केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन शायद आता है, ठीक है। चलिए हटाइए, तो तांबा होती है, ठीक है, या तो कॉपर, दोनों लिख के आए तो एक ही बात होती है, तांबा कॉपर एक ही, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। एनोलेटिक्स पवित्र ग्रंथ है, तो 36 का यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है। कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियन धर्म का, ठीक है, एनालिटिक्स था, ठीक है। निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा 1857 का विद्रोह महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं था, ठीक है। 37 का यहाँ पे ए ऑप्शन जहाँ आगरा, ठीक है। सतही जल संस्थान कहाँ उच्चतर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन वैसे गंगा मैया, ठीक है। रबर किसका उत्पादित, 39 नंबर क्वेश्चन थे, वो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। लेटेक्स से रबर से, ठीक है, लेटेक्स से लिख के आता है आपका ज़्यादातर, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है, तो भांगड़ा तो आपको पता होगा, 40 का सी ऑप्शन, ठीक है, सतलज पे, ठीक है। सतलुज लिख के आता है ऑप्शन में, लुज लिख के आता है सतलुज, ठीक है। तो दोनों सही, सतलज होता है वैसे, ठीक है। चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है, ठीक है। 41 का ए ऑप्शन, ठीक, सिंधु तथा झेलम नदी, ठीक है। तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। राइट ऑप्शन भी लग गया आपका, इंद्र होता, ठीक है, ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद होता, ठीक है। चलिए, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, किस राज्य का। 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ठीक है। 44 का वैसे राइट ऑप्शन डी पार्ट, ठीक है, सैंडल चोटी, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी आपको सैंडल चोटी होती है, याद कर लीजिए बस एक बार, ठीक है। धर्म 6 वेद का अर्थ क्या है, ठीक है। 45 का डी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्र और उपन्यास के दर्जे में से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है। 46 नंबर सी ऑप्शन राइट है, स्वामित्व समुदाय, ठीक है। गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में के दौरान हुआ था, ठीक है, किया गया था। तो 27 का वैसे बी ऑप्शन है, काकतीय राजवंश, ठीक। ककोरी और रामनगर स्टेशन के मध्य ककोरी कांड की घटना किस वर्ष घटी। 48 का डी ऑप्शन है, ठीक है, 1925, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला दी गया, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय निम्नलिखित किस राजस्थान पे, ठीक है, किस स्थान पे है। ब्रुसेल्स, ठीक है। विंबलडन पुरुष एकल 2018 का खिताब किसने जीता था, ठीक है। 50 का सी ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच ही हैं आपके 2018 के, ठीक है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच आपका 50 का यहाँ पे सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने, चलिए, तो आओ चलिए प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। चलिए, भाग ए नया प्रैक्टिस सेट आपका आ गया। एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन ए क्रोथिम, ठीक है। और नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है, तो 27 का सी ऑप्शन है, भाला फेंक, ठीक है। तो लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं। 28 का ए ऑप्शन मलयालम, ठीक है। रांची कहाँ की है, झारखंड की है, आपको मैं 4 बार बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। रांची तो
क्या झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया है। गोवा पणजी, शिमला मिर्च हिमाचल, शिमला की हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रायपुर, ठीक है। चलिए चलिए प्रोमेसी में मिलियन टाइम्स पुस्तक का लेखक कौन है? 29 नंबर 30 का सी, केशव ने, ठीक है। तो अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो 31 का ये ऑप्शन पद्मश्री, ठीक है। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है, तो 32 की वैसे 32 की गोवा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगला दी गया एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ठीक है। 1961 ईस्वी में गोवा था जो स्वतंत्र हुआ, ठीक है। गोवा की पणजी होती है राजधानी। और धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो 33 का सी ऑप्शन, बुद्ध के काल में, ठीक है। किससे बात का तूता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पहले निशान लगा ले, फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 34 का क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए जरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। अमित खुसरो, ठीक है। ऑप्शन लगा दिया, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला वीक है ब्रह्म समाज, तो पता होगा, बताइए। राजा राम मोहन राय होगा क्या, वो बताइए जरा राइट ऑप्शन। 35 राजा राम मोहन, ठीक है। तो अच्छा HYV कार्यक्रम भारत में भी कहा जाता है, तो 36 का टी, नौ कृषि नीति, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन है राइट, कृष्णा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाती है, 38 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट, यूकेलिप्टस, ठीक है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा ठीक होती है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बी ऑप्शन है काशी, ठीक है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सटर की किसने हत्या कर दी थी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन है भगत सिंह, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी कौन थे, तो ये आपका पूछा गया 41 नंबर सी ऑप्शन है 41 बारदौली, ठीक है। गुप्त युग का प्रतीक कौन था? 42 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन है श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त का श्रीगुप्त याद कर लीजिएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 43 का ये ऑप्शन कला एवं स्थापत्य, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, नेकचंद्र का प्रसिद्ध रॉक गार्डन में स्थित है, तो 44 का सी ऑप्शन चंडीगढ़, ठीक है। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? 45 का सी ऑप्शन काराकोरम पर्वतमाला के एक ही अंग के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। 46 का ए ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा आप स्लो करके भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि जी को क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? 47 का यहाँ पे ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट कर दिए गए डैश विश्व का एकमात्र जहाँ ऐसा देश है जहाँ से मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं, तो 48 का बी ऑप्शन ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, पता होगा कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन 2018 में निम्नलिखित के स्थान पर सबसे अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, ठीक है। तो बताइए जरा क्या होगा राइट ऑप्शन। 50 नंबर का बी ऑप्शन राइट, ठीक है। हेल्थ की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 35 लिखिएगा, यहाँ पे आपको मैं 35 प्रैक्टिस कराना था, लेकिन मैं 17 तक करा दिया। यहाँ पे मैं 17 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 17 प्रैक्टिस सेट मैं अभी करा दे रहा हूँ, 18 प्रैक्टिस सेट दूसरे पार्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। पहला पार्ट आपको कैसा लगा उसी प्रकार से मैं दूसरे प्रैक्टिस आपको जल्दी से जल्दी कराऊंगा। अगर अच्छा लगा तो मैं वो जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। 49 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार 2 घंटे तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो वैसे मैं 35 करा देता, लेकिन 2 घंटे तक लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। एलसी के, ठीक है। निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री द्वारा गोवा IT नीति 2018 का निर्माण किया गया था, ठीक है। 50 का डी, ठीक है, रवि सिंह, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए और ये कमेंट में ये बता दीजिएगा केवल कि जो जो क्वेश्चन मैंने लिए वो आपके क्वेश्चन पेपर में आए कि नहीं। जिन भाइयों ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन आए, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि कमेंट में लिख दीजिए।